भाई नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग रिलेशन और फंक्शंस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है रिलेशन फंक्शंस, किस तरीके से रिलेशन फंक्शंस को एक दूसरे के साथ में रिलेटिव दिखाया जाएगा, किस हिसाब से उन दोनों में एक कंक्लूजन दिखाया जाएगा, एक स्टेप्स दिखाए जाएंगे, वो देखते हैं हम लोग। तो पहले मैं आप लोगों के लिए 11th क्लास की वीडियोज को थोड़ा सा रिवाइंड करा देता हूँ, आपके क्या रिमेंबर हो जाएगा वो थोड़ा सी देर में। तो देखो, रिलेशन एवं फंक्शन क्या होता है। रिलेशन फंक्शन, रिलेशन होता है अगर किसी भी सेट का दूसरे सेट के साथ में कोई रिलेशन हो, कोई कुछ ना कुछ उसमें संबंध रखता हो। कैसे? जैसे सपोज करो, यहाँ पर हम लोग पहले इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट बता देता हूँ मैं आपके लिए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट, सपोज करो आपके लिए कुछ दो सेट्स दे रखे हैं। ये दे दिए यहाँ पर 1 2 3 एंड बी इज फॉर यू 4 5 एंड 6, ये दे दिया, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है ए क्रॉस बी फाइंड करना। देखो, प्रोडक्ट तो सीधा हो गया मल्टीप्लाई, लेकिन जब कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करेंगे तो इसको बोलेंगे ए क्रॉस बी। क्या होगा ए क्रॉस बी? देखो, अब ए क्रॉस बी हमारे पास में सेट्स मिलेंगे। देखो, ये तो कंप्लीट क्या कहलाता है? ए बी इज द सेट। ए बी क्या कहलाएंगे? अब सेट। और जहाँ पर ये डिजिट्स है 1 2 3 4 5 एंड 6, ये क्या कहलाएंगे? एलिमेंट। क्या कहलाते हैं? एलिमेंट। तो सेट ए में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट। और बी में भी कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट। देखो मेरी बात समझो, इस वाले सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, इस वाले सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। अब हम लोग ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं कि फर्स्ट वाले सेट के फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड वाले सेट के एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई। तो देखो, फर्स्ट का 4 से करेंगे तो 1 4, एक सेट बनेगा अपना। सेकंड 1 का 5 के साथ में एक सेट बनेगा, सब सेट बनेंगे। और 1 का 6 के साथ में ये भी क्या बनेंगे? सब सेट। नेक्स्ट अब हम लोग सेकंड का जो 2 है 2 का भी निकालेंगे। 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ और 2 का 6 के साथ। ऐसे ही अपने क्या निकलेगा? 3 4 3 5 एंड 3 6। तो ये आपके लिए एक क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया कि आपके लिए दो सेट्स दिए गए, तो इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट में कैसे डिफाइन किया जाता है। अब रिलेशन देखो, रिलेशन कैसे होता है। तो रिलेशन देखना है एक बार। सपोज करो आप लिखो कि रिलेशन दे रखा है। कैसे दे रखा है रिलेशन? देखो, एक रिलेशन दे दिया कि r इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, सॉरी r इज इक्वल टू ए बी। कुछ दो एलिमेंट हैं जहां पर a एंड b आर बोथ इवन नंबर। अब बताओ इसमें फटाफट से। देखो, जहाँ पर सॉरी एक लाइन और छोटी सी, जहाँ पर स्मॉल इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी इज बिलोंग्स टू कैपिटल बी। तो वो सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, लेकिन जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो उसमें हमेशा स्मॉल लेटर ही आते हैं। तो देखो, ये रिलेशन है आपके पास ई और बी। हम लोगों को कोई दो एलिमेंट्स इस तरीके से चाहिए कि दोनों कैसे हो? इवन हो। दोनों कैसे हो? इवन हो। और जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए से लिया जाए, सेकंड एलिमेंट कहाँ से लिया जाए? बी से लिया जाए। तो देखो, इवन कौन कौन से नंबर है ए सेट के अंदर? अगर जब रिलेशन फाइंड आउट करें तो देखो, दोनों इवन होने चाहिए। दोनों इवन होने चाहिए। तो दोनों इवन देखो कहाँ है? एक तो ये रहा एंड सेकंड इज 4। तो कितने? केवल 2 रिलेशन। कौन कौन से? एक तो है आपका 2 4, एक है आपका 2 6। ये तो बनेंगे हमारे 2 रिलेशन ही बनेंगे, केवल 2 4 और 2 6। अगर यदि यहाँ पर इस तरीके से दे दे कि एक रिलेशन है वेयर ए एंड बी आर बोथ इवन नंबर, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, इस तरीके से दे दिया। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो रिलेशन लेके चलना है, दोनों एलिमेंट्स कैसे लेने हैं हमको? इवन लेने हैं। सॉरी इवन नहीं, ओड लेके चले। क्या? ओड। एक रिलेशन इस तरीके से दे दिया कि दोनों कैसे? बोथ आर ओड है। तो ओड कौन कौन से? देखो, 1 4 भी ओड है। अगर यदि दोनों ही ओड है तब तो 1 तो यहाँ पर ओड है, लेकिन 4 तो ओड नहीं है। 4 तो कैसा है? इवन हो गया। अच्छा, 1 5 को देखो, ये भी ओड ये भी ओड। हाँ, 1 5 अपना बन रहा है, तो 1 5 इज बोथ इवन नंबर। 1 6 नहीं है क्योंकि 6 कैसा इवन है, ये इवन है। ये कैसा? 2 5, ये भी इवन है क्योंकि 2 कैसा आ रहा है? इवन नंबर। और 5 कैसा? ओड नंबर। हमको दोनों ओड नंबर चाहिए।
3 4, यहाँ पर भी 4 क्या है, इवन नंबर आ गया। 3 5, हाँ 3 5 आ रहा है इसमें, क्या रहा है 3 5। तो ये अपने 2 सेट्स बनेंगे केवल। इसका मतलब है कि दो रिलेशन मैंने लेके चला, एक तो इवन का, एक ओड का। हम यहाँ पर मैनी लेके चल सकते हैं, मैनी रिलेशन, बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं। यहाँ पर इनफाइनाइट रिलेशन बना सकते हैं हम लोग, यहाँ से इनफाइनाइट रिलेशन। इसमें अगर हम लोग यहाँ पर रेशनल नंबर्स और इस तरीके से लेके चला, रेशनल नंबर्स में, रियल नंबर्स में, होल नंबर्स में, तो इनफाइनाइट रिलेशन इसमें हम ड्रॉ कर सकते हैं। मैं केवल 2 रिलेशन लेके चलता हूँ इस तरीके से, जो रिलेशन क्या बता रहे हैं एक दूसरे में कि दोनों एलिमेंट्स कैसे इवन है और दोनों एलिमेंट्स कैसे ओड। तो ये तो आपकी थोड़ी सी जनरल थी। इसके बाद में नेक्स्ट और आगे देखते हैं, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और नेक्स्ट आता है फर्स्ट नुल रिलेशन आता है, नुल कहो या फिर एम्प्टी रिलेशन कहो। ये क्या होता है, नुल रिलेशन है एम्प्टी रिलेशन इस तरीके से, अगर यदि इसके रिलेशन में कोई भी एक भी एलिमेंट अगर नहीं आ रहा है तो दैट्स कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। अब जैसे हमने इवन रोड के लिए निकाला, सपोज करो इवन में एक भी रिलेशन नहीं आता, एक भी सेट नहीं आता, तो क्या कहलाता, नुल रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन। एंड सेकंड इज फॉर यू यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या कहता है कि अगर यदि each element of set A has every element of set B, यानी जो A आपका जो सेट था उसके जो एलिमेंट्स थे वो सभी एलिमेंट्स आपके B सेट के एलिमेंट के साथ में क्या पता करें, रिलेशन दिखाए। जैसे देखो A और ये B, A सेट हो गया, ये B सेट होगा। यहाँ पर सपोज करो इस तरीके से 2 3 4, यहाँ पर 6 9 10 इस तरीके से 11। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये ले लो, यहाँ पर इसका जो प्रत्येक जो एलिमेंट है ए और बी का, ये क्या दिखाया आपस में एक दूसरे के साथ में रिलेशन अगर दिखा रहे हैं तो वो क्या कहलाता था, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता था। इसके बाद में थर्ड आपका आता है रिफ्लेक्सिव, सॉरी आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या कहलाता है, आइडेंटिटी रिलेशन के अंतर्गत आपके लिए अगर यदि a इज इक्वल टू 1 2 3 x y कुछ भी दे रखा है और b इज इक्वल टू 3 4 5 इस तरीके से है ना, तो हम लोग इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसके अंदर आपको 1 1 और 2 2, यानी जिस एलिमेंट्स के साथ में जिस एलिमेंट्स की इमेज दिखा रखी है वही एलिमेंट्स इसके अंदर होने चाहिए। 1 1 2 2 3 3 इस तरीके से एलिमेंट्स होने चाहिए, वो कहलाता था हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। थर्ड फोर्थ है आपका रिफ्लेक्सिव। फोर्थ क्या है, रिफ्लेक्सिव क्या कहलाता है, तो ये तो जनरली था, ये तो क्या आपके काम आने वाली चीज है, बट क्या मैं तो आपको जनरली फिर भी बता दिया। अलग से आपका नुल एम्प्टी और यूनिवर्सल रिलेशन, इसको तो मैं हटा ही देता हूँ यहाँ से। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर यदि यहाँ पर कोई भी डबलेट मौजूद हो, तो रिफ्लेक्स रिलेशन पढ़ना पड़ रहा है, अगर यदि किसी भी सेट्स के डबलेट अगर यदि यहाँ पर हो तो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स रिलेशन। जैसे सपोज करो कोई रिलेशन के अंतर्गत आपके कार्डियन प्रोडक्ट में इस तरीके से आ गए 1 1 2 2 3 3 एंड सो ऑन इस तरीके से, और ये जो बाकी एलिमेंट्स एंड सो ऑन नहीं चलिए ये आ गया, तो वो 1 1 2 2 और 3 3 तीनों चीजें, तो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मैं इसको REF से लिखता हूँ क्यों है ना, और रिलेशन को मैं RN से शो करता हूँ इस तरीके से, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अच्छा, आपने एक क्वेश्चन कर दिया यहाँ पर कि 1 1 2 2 3 3 है और इसमें एक एलिमेंट आ गया 1 2, क्या अब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्या अब ये कोई रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, बिल्कुल, कि अब भी क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ही कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि और सबको कोई मतलब नहीं है, हमको तो किस चीज़ से केवल यहाँ पर क्या डबलेट आनी चाहिए, जितने भी एलिमेंट्स के डबलेट है वो सभी एलिमेंट्स के डबलेट यहाँ पर आनी चाहिए, तो हम लोग क्या बोल देंगे इसको, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बाकी चाहे इसमें कुछ भी है, लेकिन ये चीज़ हमारी आनी चाहिए 1 1 2 2 3 3 जितने एलिमेंट्स हैं उसकी वही इमेज आनी चाहिए,
यानी उसके उसी के साथ में कुछ ना कुछ रिलेशन हो, तब हम लोग क्या बोलेंगे उसको, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट थर्ड आता है आपका सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन में क्या आता है, सिमेट्रिक रिलेशन कहता है कि इफ A1 एंड A2 इज बिलोंग्स टू कैपिटल R, अगर यदि A1 और A2 कहाँ से ले जाए, कैपिटल R से ले जाए, और A2 और A1 भी कहाँ से ले जाए, ये भी R से ले जाए, तो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव सॉरी सिमेट्रिक रिलेशन। तो यहाँ पर A1 A2 क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कैसे, जैसे देखो कोई रिलेशन के अंतर्गत आपके लिए इस तरीके से एलिमेंट क्या आ गई, 1 2 आ गया और 2 1 भी आ गया, 1 2 आ गया और 2 1 भी आ गया। तो देखो यहाँ पर है ना A1 A2, ये भी R से लिया गया, और यहाँ पर क्या हो गया A2 A1, ये भी कहाँ से लिया गया, R से लिया गया, तो हो गया ना ये सिमेट्रिक रिलेशन। यानी 1 2 भी है तो 2 1 भी है, क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अच्छा नेक्स्ट आता है इसका एक और इसमें वो ट्रांजेक्टिव रिलेशन। नेक्स्ट कौन सा आपका, ट्रांजेक्टिव रिलेशन। तो ट्रांजेक्टिव रिलेशन के लिए क्या कहता है ट्रांजेक्टिव रिलेशन, देखो ट्रांजेक्टिव रिलेशन के लिए आपको एक सीक्वेंस होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, अगर यदि यहाँ पर ए बी अगर आर से लिया गया है और बी सी भी अगर यदि आर से लिया गया है, तो इसका मीन्स क्या है कि ए सी भी कहाँ से लिया जाएगा, आर से ही लिया जाएगा। अगर ए बी और बी सी आर से ले गए हैं तो ए सी भी कहाँ से लिया जाएगा, आर से। जैसे देखो एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा, सपोज करो आपके पास में कोई रिलेशन के इस तरीके से कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट बने आपके, जैसे 1 2 बन गया, 3 1 बन गया, 2 1 बन गया और 1 1 बन गया, 4 1 1 2 बन गया, 1 2 था इसमें, फिर 4 1 बन गया और 1 3 बन गया। अब देखो, अब इसके अंदर क्या है, अब हम कह रहे हैं यहाँ पर इसमें ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, मतलब ए बी देखो अगर हम लोग 1 2 को लेके चले, ठीक है, तो यहाँ पर ए क्या है 1 और बी क्या है 2, तो ए बी अगर यहाँ पर है तो बी सी भी कहाँ से होगा, आर से। देखो 1 2 है, अच्छा 2 के बाद में 2 से कोई रिलेशन और बन रहा है, ये 2 1, ये बन गया 2 1, तो यहाँ पर 1 2 है तो 2 1 भी है, तो 1 1 भी होना ही चाहिए, 1 1 भी क्या होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए। तो अब देखो 1 1 है नहीं, 1 1 ये, तो इसमें क्या 1 1 बिलोंग्स टू कैपिटल आर, ये भी इसके अंदर होना ही चाहिए। अगर यदि ए बी है बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए। देखो ना ये ए बी हो गया, ठीक है, ए बी बी सी भी है तो ए सी भी होना चाहिए। ये क्या रहता है आपका ट्रांजेक्टिव रिलेशन। कुछ केसेस में ऐसा नहीं होगा, कुछ केसेस ऐसे होंगे जिसमें ये वाली जरूरत नहीं, ये वाला आएगा नहीं। कैसे, अब देखो जैसे यहाँ से 1 2 है, 2 1 है, 1 1 है, ठीक है, ये 3 तो हो गए हमारे। नेक्स्ट 3 4 है, अच्छा 4 के बाद में 4 से कोई रिलेशन 4 1 है और 1 3 है। अगर यदि 1 की जगह यहाँ पर 1 ही होता, तो अब देखो यहाँ पर 1 3 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, 1 3 नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो गए, ट्रांजेक्टिव नहीं होगा, ट्रांजेक्टिव नहीं होगा क्योंकि 1 3 नहीं है यहाँ पर। अगर जैसे 1 3 होता तो क्या बोल देते इसको, ट्रांजेक्टिव। तो ये थी इसकी ट्रांजेक्टिव की प्रॉपर्टी। ये थोड़ी इफ एवरी क्लियर। तो 3 रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजेक्टिव रिलेशन हम लोगों ने पढ़े। इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चंस बड़े अच्छे होंगे। अच्छा, जिस रिलेशन के अंतर्गत अगर ये तीनों रिलेशन अप्लाई होते हैं, जिस रिलेशन के अंतर्गत ये तीनों रिलेशन अप्लाई होंगे वो क्या कहलाता है, वो कहलाएगा इक्विवेलेंस। क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर, एक बार ध्यान से समझो। एक मैंने आपको नो लॉर एम्पिटी रिलेशन कराया, उसके बाद में मैंने आपको यूनिवर्सल रिलेशन कराया, फिर आइडेंटिटी रिलेशन, फिर ये अपना रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजेक्टिव। ये 6 रिलेशन मात्र, और 6 रिलेशनों पर पूरी आपकी यूनिवर्सिटी की हुई है। पूरी यूनिट्स को आप इन 6 रिलेशनों के द्वारा कर सकते हो। तो ये रिलेशन तो केवल इसकी मैंने आपको जानकारी दी केवल ओल्ड प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग, कि आपको प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए इनकी, क्योंकि 11th में हम लोगों ने पढ़ा तो थोड़ा भूल भी जाते हैं, तो इसको रिमेंबर करना आपके लिए मोस्ट था। तो पहले मैंने आपको क्या इसको रिमेंबर करवा दिया। उसके बाद में अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 को। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपके लिए, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।